बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनीत फ़ातिमा आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनीत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम क्या करेंगे, रियाजी का चैप्टर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम क्या करेंगे, आपको पेपर बहुत क़रीब है आपका 10वीं का, तो आज हम आपको क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, गेस पेपर देंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको लगभग एग्ज़ाम में पूछ सकता है, या फिर पिछले साल एग्ज़ाम में जो पूछे हुए गए क्वेश्चन है वो आपको हम बताएंगे। तो चलिए हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टिक कराते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टिक कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10वीं का पहला हिस्सा, पहला चैप्टर हम क्या करेंगे, पहला पेपर है और पहला चैप्टर है दो मुतग़य्यर ख़ती मसावाती। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबक दो मुतग़य्यर ख़ती मसावात के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल कराएंगे। तो पेज नंबर 3 पर जो आपको मिसाल नंबर 3 दिख रही है, 15x जमा 17y मसावी 21 और 17x जमा 15y मसावी 11, इस तरह के क्वेश्चंस दिया जाएगा और कहा जाएगा कि x प्लस वाई की वैल्यू मालूम कीजिए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए रहे तो x और 17 ये दोनों की आपस में जमा करना है, फिर जो कट हो सकता है तो आपको कट करना है, नहीं तो इसकी क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस देंगे और क्या कहेंगे, x प्लस वाई की कीमत मालूम कीजिए। तो आपको x अलग मालूम करेंगे, y अलग मालूम करेंगे, फिर हल करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, 17x और यह 15x है, इस तरह से इसकी जमा करना है। तो 17 और 15 कितने होते हैं, 32। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस तरह से। चलिए एक हम आपको करके दिखाते हैं इस तरह से, ये यहाँ पर ऑलरेडी हल करा हुआ है। चलिए 15x 17x दिया है, 15x और 17x हो गया 32x, फिर 17x कितना है, 15x कितना हो गया 32 है, 21 और 10 11 कितना हो गया 32 है। तो हम क्या करेंगे, 32 से तकसीम करने पर, जब इसको 32 से तकसीम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 32/32 आ जाएगा। 32 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई मसावी है। इस तरह की क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारे पास, मशक़ी सेट 1.1 का। तो मशक़ी सेट 1.1 का दर्जा झेल हमजाद मसावतें हल कीजिए। इसमें से जो क्वेश्चंस है आपको यहाँ पर सवाल नंबर 7, 8 ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है एग्जाम में। पिछले बार भी आपको कोई 7 और 8 एग्जाम में पूछ चुका है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक 7, दूसरा एक हो जाएगा 8 और एक लीजिए, एक है तीसरा। ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मशक़ी सेट कौन सा, तीसरा है। चलिए हम स्टार बनाते हैं, एक तीसरा है, एक 7वां है और एक क्या है 8वां है। इस तरह के क्वेश्चन, तो ये तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मशक़ी सेट 2.1 का जो पहला और दूसरा बॉक्स है, इस तरह से एग्जाम में आपको 1 बॉक्स या 2 बॉक्स इस तरह से दिया जाएगा 1 मार्क के लिए। तो पहला वाला एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक लीजिए, यहाँ पर क्या है, सवाल नंबर 2 एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1, 2, 4 और 6, ये 4 क्वेश्चन से यहाँ पर क्या है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये चारों क्वेश्चन की क्या कीजिए, ग्राफ पेपर की एक बार प्रैक्टिस कीजिए या फिर एक बार एक नज़र ज़रूर हल कर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 10 पर है मुरब्बा खाली बिन डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन का ये वाला जो क्वेश्चन है, मिसाल नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर हल कीजिएगा। इसका सलूशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसे एक बार ज़रूर हल कर लीजिएगा। इस तरह के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पिछली बार पूछ चुका है। ये क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आप IM भी डालिए या फिर स्टार्ट डाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मशक़ी सेट 1.3 का मुरब्बा खालिबों की कीमतें मालूम कीजिए। तो दूसरा और ये तीसरा इम्पॉर्टेंट है, हल कीजिएगा ज़रूर या फिर एक नज़र देखकर ज़रूर जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है मंज़र क्रामर के उसूल के इस्तेमाल से हल कीजिए। तो ग्रामर का उसूल का एक क्वेश्चन आप ज़रूर कर जाइएगा। इसमें सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू चेंज कर दी जाएंगी और आपको इसे क्या करना होगा, हल करेंगे। तो हमारे हिसाब से सवाल नंबर 6 और क्या है 5 और 3, ये 3 क्वेश्चन आप हल ज़रूर कीजिएगा। तो ग्रामर के उसूल का एक क्वेश्चन हल कीजिएगा और किस तरह से हल करते हैं। अगर याद नहीं है तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं मुरब्बा खालिब के। चलिए मशक़ी सेट में इतना इम्पॉर्टेंट है, क्या है, दूसरा, तीसरा स्टार दाड़ है यहाँ पर, यहाँ दूसरे का तीसरा, चौथा और ये छठे, ये 3 क्वेश्चंस क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। मशक़ी सेट 1.4 हमजाद मसावतें हल कीजिए। हमजाद मसावतें हल करना है,
इसे किस तरह से हल करना है ये आपको पता है, एक बार ज़रूर देखिएगा मशक़ सेट 1/4 का, तो इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, ये दो भी इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके ये चौथा वाला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। फिर यहाँ पर मिसाल पर पेज नंबर 20 पर यहाँ मिसाल दी हुई है, एक मुस्ततिल का अहाता 40 समय, मुस्ततिल की लंबाई की चौड़ाई दुगना, ये सब मालूम कीजिए। तो मिसाल नंबर 1 क्या है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर हल कीजिएगा एक बार ज़रूर। पेज नंबर 23 पर यहाँ पर मिसाल दी गई है, एक कश्ती 6 घंटे में दरिया के बहाव के मुखालिफ सिम घूमती है। ये मिसाल की भी क्या कीजिए एक बार हल ज़रूर कीजिएगा और किस तरह से हल की हुई है। अगर कोई क्वेश्चन में या कन्फ्यूजन रहा तो आप ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपको वो भी हल कर देंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं और कौन सा इम्पोर्टेंट है। मशक़ी सेट 1/5 का पहला इम्पॉर्टेंट है और दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इस तरह से फिर वालिद की उम्र बेटी की उम्र का ये क्वेश्चन भी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 10 टन की गुंजाइश और माजिद ने 90, तो ये 10 टन वाला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर तो 6 पे भी है स्टार ऑलरेडी, तो 6 भी क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके सबक नंबर 1 दो मुतग़य्यर ख़ती मसावत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है मजमूई सवालत दिए हुए है। तो पहला यहाँ दिए हुआ है तरसीम बनाने के लिए x = 1 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 मार्क के लिए पूछ चुका है पिछले साल एग्ज़ाम में। तो जितना हो सके इस पे मजमूई सवालत का ये जो पहला क्वेश्चन है इसे हल ज़रूर कीजिएगा। एक्स वाई की सूरत में दी हुई हमजाद मसावत के लिए एक्स की कीमत क्या करना है, मालूम करना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी ये दिए हुए हैं, तो आप इन सब की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये मुरब्बा खालिब का ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, 1-1 मार्क के लिए पूछा जाता है। यहाँ देखिए यहाँ ये दिया हुआ है और डी की कीमत मालूम कीजिए, इस तरह की भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ये चारों जो क्वेश्चन है पिछली बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो हल कीजिएगा ज़रूर। इस तरह का एक बॉक्स आपको दिया जाएगा और साथ में इस तरह से एक इक्वेशन दी जाएंगी और एक्स और वाई की कीमत मालूम कीजिए भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ग्राफ बनाने की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएंगे, ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। मुरब्बा खालिब के तो हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए किस तरह से हल करते हैं। इसमें यहाँ पर ये पहला वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मजमूई सवालत 1 में 5वें का जो है यहाँ पर तो हमें कुछ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं नज़र आ रहा है, तो जिसमें सिर्फ आपको ये 4th वाला क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चंस लगभग सेम है, आप इसे भी हल करें। इसमें जो सवाल नंबर 7 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। इस तरह से एक्टिविटी के तौर पर आपको डाल दिया जाएगा और आप इसके क्या कीजिए, हल कीजिएगा। तो 1-2 हिंसी आदत, तो ये वाला जो सवाल नंबर 7 का जो पहला है ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर हल कीजिए। तो चलिए सबक नंबर 2 क्या है, मुरब्बी मसावाते, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबक नंबर 2 में जो है पेज नंबर 33 पर यहाँ एक अमली काम दिया हुआ है। आपको पढ़ाते पढ़ाते हमने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बताए थे कि जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में पूछ सकता है, और उसे हमने हल भी कराए थे। तो यहाँ पर जो अमली काम दिया हुआ है पेज नंबर 33 पर ये जो अमली काम आपको दिख रहा है इस तरह से एग्ज़ाम में पूछता ही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर हल कीजिएगा। मशक़ी सेट 2.1 में यहाँ पर दिए गए दो मुतग़य्यर ख़ती मसावत लिखी, इस तरह से भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है आपके लिए ये 5वां और 4था वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर सवाल नंबर 3 में देखिए ax² + bx + c है, तो ABC की कीमत मालूम कीजिए। ये आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं और बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें 5वां और जो 6ठा सवाल है इसे आप ज़रूर हल कीजिए। सवाल नंबर 4 में जो है तो उसमें से आप ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको x की वैल्यू मालूम करना होता है। तो आपको ये फर्स्ट वाला बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आप एक बार
1 रखना है और एक बार क्या रखना है, -1 रख के हल करना है। तो आप सवाल नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन ज़रूर हल कीजिएगा। सवाल नंबर 5 और 6 ये तो पूछेगा ही पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल नंबर 5 और 6 इस दोनों क्वेश्चंस की जहाँ पर के की वैल्यू मालूम कीजिए, एम की वैल्यू मालूम कीजिए कहा जाएगा, तो वो तो क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। इस तरह से आपको एक्टिविटी के तौर पर यहाँ पर हल करने के लिए दिया जाएगा। तो सवाल नंबर 5 और 6 की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, और क्या है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर आपके पास जो सवाल नंबर मिसाल नंबर 5 है, ये भी आपके पास क्या है, इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 36 पर जो मिसाल नंबर 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से हल कीजिएगा। फिर देखते हैं मशक़ी से 2.2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर 2 है, पहले का जो है क्या है, मुरब्बे मसावती अज़ाई ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। तो ये जो दूसरा वाला सवाल है, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछ चुका है एग्ज़ाम में पिछली बार, तो जो इतना हो सके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर जो सवाल नंबर 7 जो दिया हुआ है, जज़र में 2x की दूसरी 7x जमा 5 जज़र में 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप 2 और ये 7, ये 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ ये सवाल नंबर 3 की, ये 1, 2, 3 और 7 की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो उसी के क्वेश्चन है मशक़ से 2.2 के। तो ये 3 क्या है हमारे पास, 10, 11, 12, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आप ज़रूर एक बार हल कीजिएगा। और ये 8वां भी है, तो क्या है हमारा, इम्पोर्टेंट है। मशक़ी से 2.3 है, मदद ज़ेर मुरब्बी मसावात कामिल मुरब्बी के तरीक़े से हल कीजिए कहा गया है। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कामिल मुरब्बी के तरीक़े से हल करना है। इसमें ये वाला एक क्वेश्चन है, और इसके अलावा जो 5वां वाला सवाल है, ये 2, ये पहला और 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो मशक़ से 2.3 के पहला और 5वां क्या है, इम्पॉर्टेंट है। मशक़ी से 2.4 का सवाल नंबर 1 में है, ABC से क्या कीजिए, मुआवजा कीजिए। ये एग्ज़ाम में 1 मार्क के लिए पूछ सकता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला और पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हो एक बार आप ज़रूर इसे भी पढ़ लीजिएगा। फिर मदद ज़ेर मुरब्बे मसावत का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल कीजिए। तो इसे आपको ज़ाब्ते की मदद से हल करना है। तो एक क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। तो पहला और तीसरा और 5वां, ये 3 क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़िएगा। और सवाल नंबर जो 3 दिया हुआ है पेज नंबर 44 पर, तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आपको दिया जाएगा, फ्लो चार्ट की मदद से आप इसे हल कीजिए भी कहा जा सकता है। तो जितना हो सके इसे हल कीजिए। सवाल नंबर 3 क्या है, IMP है, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर मिसालें दी हुई है पेज नंबर 45 पर। मिसाल नंबर 1, ये भी क्या है हमारी, इम्पॉर्टेंट है। बस AB इसके -4AC इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पिछले साल एग्ज़ाम में, इसे ज़रूर हल कीजिएगा। क्या है, मुरब्बे मसावत दी हुई में ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए। आपको ज़ाब्ता तो पता है, ज़ाब्ते का एक हिस्सा लेकर इसे क्या करना है, हल करना है। B² - 4AC की मदद से हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। और इसमें मिसाल नंबर 2 का ये जो पहला वाला है, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। 1 और 1 के साथ ये जो तीसरा वाला है, ये तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे ज़रूर हल कीजिए। और जितना हो सके यहाँ पर देखिए पेज नंबर 46 पे यहाँ मिसालें हैं। तो मिसालें जितनी हो सके आप हल कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आपको प्रैक्टिस सेट में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मशक़ी सेट में से ही पूछे जाएंगे। तो मिसालें भी साथ साथ हल कीजिए। देखिए यहाँ अल्फ़ा बीटा के इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं पिछली बार। तो मिसाल नंबर 1, मिसाल नंबर 2 ये ज़रूर हल कीजिएगा। यहाँ तो मिसाल नंबर 2 के की कीमत मालूम करना है। फिर मिसाल नंबर 3 अल्फ़ा बीटा है, तो हल कीजिएगा। अल्फ़ा बीटा में ये जो पहला वाला और दूसरा वाला है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो जितना हो सके मिसाल नंबर पेज नंबर 47 और मिसाल नंबर 3 के दोनों क्वेश्चन ज़रूर हल कीजिए। मशक़ी से 2.2 इस तरह से बॉक्स दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि हकीकी और
मसावी है या नहीं आपको इस तरह दिया जाएगा और यहाँ पर लिखना है कि जज़रों की नौयत क्या है, हकीकी और गैर मसावी और हकीकी, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा 1 मार्क के लिए। तो पहला वाला इम्पॉर्टेंट है और साथ में ये जो दूसरा वाला है ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें दूसरा है तो दूसरे में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, तीसरा है, और यहाँ पर क्या है, ये दूसरा वाला इम्पॉर्टेंट है। फिर इस तरह से हमारे पास 0, 4, 3, 5 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें जो फोर्थ वाला है और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चौथे का पहला दूसरा ज़रूर हल कीजिएगा। पांचवा भी आईएमपी है और छठे का दोनों भी आईएमपी है, ये दोनों भी एग्जाम में पूछ चुके हैं तो इसे ज़रूर हल कीजिएगा। और सवाल नंबर 7 का ये पहला वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है तो इसे ज़रूर हल कीजिए। मशक़ी सेट 2.6 का पहला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 2 मुतग़य्यर की मसावत का ये दूसरा वाला भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और शी मदो संतरे की बाप उफ़क़ी क़तारों में दरख्तों की तादाद 5 है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो जितना हो सके मशक़ी सेट 2.6 को अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो सवाल नंबर 6 और 7 है ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। कश्ती की रफ्तार से फिर डेविड में काम, फिर ये वाला जो सवाल नंबर 10 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पेपर्स में पूछ चुका है। तो जितना हो सके मशक़ी सेट 2.6 का पहला, दूसरा, छठा, 7वां और 10वां ज़रूर हल कीजिएगा। मजमूई सवालात है 2 में, देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 3 दिए हुए की वैल्यू फाइंड कीजिएगा कहा गया है। यहाँ पर ममीज़ की कीमत मालूम कीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार बना देते, स्टार में से IMP हो जाएगा। यहाँ जज़रों की नंबर 3, 5 है तो इसमें से इक्वेशन बनाए तो किस तरह से बनेगी ये आपको मालूम करना है। तो इस तरह के ये भी क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क के लिए पूछ सकता है। और ये जो 8वां क्वेश्चन है ये भी पूछ चुका है पेपर्स में, तो जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो स्टार्स है जिस पे स्टार का निशान डाले वो क्वेश्चन ज़रूर हल कीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 6 है, मुरबी मसावत की जज़रों की नौयत मालूम कीजिए। सवाल नंबर 8 IMP है क्योंकि यहाँ पर इस तरह दिए हुए है और इस तरह से इक्वेशन दी हुई है और जज़र हकीकी और मसावी हो तो M की कीमत मालूम कीजिए। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है और पूछ भी चुका है पिछली बार। 1 मुरबा 2 मजमुआ है तो चलो ये 2 अदद के मुरब्बों का फ़र्क 120 है। छोटे अदद का बड़े अदद का दुगना, वो अदद मालूम कीजिए। सवाल नंबर 12 इम्पॉर्टेंट है। चलिए इतना ही है दूसरे चैप्टर में। तो दूसरे चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस थे, आप इसे हल कीजिएंगे। चलिए सवाल नंबर 3 है जो हिसाबी तसाद, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो मशक़ी सेट 3.1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे, आपको बस इसमें से बताना है कि मुश्तरक फ़र्क क्या है, 2 और 4 के बीच का फ़र्क कितना है। 2 का फ़र्क है यानी D कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरह T1, T2, T3, T4 आपको हल करना है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हार्ड भी लग सकता है, तो आप ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है और ये जो 7 इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और 8, 6 और है तो 8 की, ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। फिर A और B क्या, A और मुश्तरक फ़र्क D हो तो हिसाबी तसाद मालूम कीजिए। तो इसमें जो 4th वाला क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है। तो 4th क्वेश्चन और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2 इम्पॉर्टेंट है। दूसरे का पहला और चौथा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पेज नंबर उसी पर पेज नंबर 62 पर दिए हुए सवाल नंबर 3, उसमें जो इम्पोर्टेंट्स है वो है क्या है, तीसरा और दूसरा इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर हल कीजिए। पेज नंबर 64 पर यहाँ पर कुछ मिसालें यहाँ पर दी हुई है और इन मिसालों को आपको क्या करना है, हल करना है। तो मिसाल नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। और पेज नंबर 64 पे की मिसाल नंबर 1, 2 और ये जो 3, 4 है इसी के आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मशक़ी से 3.2 का 3.2 में आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है,
इस तरह से बॉक्स दिए जाएंगे, हल करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ 21 और हाँ सवाल नंबर 7 भी IMP है। तो इन सवालत की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और 4 और 250 की तभी याददाश्त 4 से तक से सवाल नंबर 9 भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर 70 पर दिया हुआ है मिसाल नंबर 1, पहले n तभी याददाश्त की जमा मालूम कीजिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। मिसाल नंबर 2, यहाँ पर 2-2, 3-3 तरीके दिए हुए हैं, आपको जो तरीके से आसानी लगा उस तरीके से हल कीजिए। तो पहला और दूसरा, और यहाँ पर जो तीसरा है, ये 3-4 मिसालें जो है आप इसकी अच्छे से हल कीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मशक़ी से 3.3 जो है उसमें जो आपको पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 27वां रुकन मालूम कीजिए। 123 का जुफ्त तबैयादात मालूम कीजिए, ये भी एग्ज़ाम में पूछ चुका है। 100-350 के दरमियान जुफ्त तबैयादात कितनी है, ये भी हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, 56 चौथा, ये पूरी मशक़ी सेट 3.3 क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आना तो लाजमी बनता है, तो जितना हो सके हल कीजिए। और साथ ही साथ आपको हम बताते हैं जो 7, 8, 9 है, ये तीनों क्वेश्चन मशक़ी सेट 3.3 तो वैसे पूरी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ख़ास करके सवाल नंबर 7, 8 और 9 ये पूछ चुका है 2021 में, 2022 में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ चुका है। बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। एक बार ये 3 अरकान की यहाँ पर दिए हुआ रहेगा, 3 मुतवातिर अरकान हैं, उनका हासिल जमा 27 है, तो मतलब तीनों अरकान की एक बार जमा करके 27 लिखना है। एक बार तीनों अरकान की ज़रब करके 504 लिखना है। 2 इक्वेशन मालूम हो जाएंगे, 2 इक्वेशन से हम क्या करना है, ए और डी की कीमत मालूम करना है। ए और डी की कीमत मालूम करें तो इन तीन मुतवातिर अरकान में इसकी कीमत रखना है। ए माइनस डी की कीमत मालूम करना है, ए की, ए प्लस डी की, इस तरह से करना है। तो ये तीनों क्वेश्चंस क्या है, IMP है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। पेज नंबर 46 पर जो मिसाल नंबर 4 दिए हुई है ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मशक़ी से 3.4 में तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो है, एक तमाशागार थिएटर में कुर्सियों की कतारें, ये जो सवाल नंबर 4 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जितना हो सके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हमें तो मशक़ी से 3.4 में से सवाल नंबर 4 ही है जो इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो इसे ज़रूर हल कीजिएगा। और साथ ही साथ आप मजमूई सवालात की जो 1 मार्क की जो इस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसकी एक बार ज़रूर देख कर जाएंगे। हिसाबी तसाद इस तरह आखिरी चौथा रुकन मालूम कीजिए, ये भी हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ज़रूर हल कीजिएगा। और सब मजमूई सवालात का 8वां जो सवाल है, 1 से n तबई आदात की जमा 36 हो तो n की कीमत क्या है, ये मालूम कीजिए। ये हमारा 8वां सवाल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, तो चलिए उतना, ये एक है जो 14 वाला क्वेश्चंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबक नंबर 4 की ओर। तो सबक नंबर 4 क्या है, माशी मंसूबा बंदी, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको इस तरह से गुड एंड सर्विस टैक्स, GST का फुल फॉर्म बोल दीजिए, SGST का फुल, CGST का फुल फॉर्म बोल दीजिए, इस तरह से आपको क्वेश्चंस किए जाएंगे। या फिर CGTIN, इसका फुल फॉर्म क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस दिए जाएंगे 1-1 मार्क के लिए, तो आप इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद कीजिएगा। पेज नंबर जो 62 पर दिया हुआ है, एक साइकिल की सनत क्या है, काने थोक ताजर से, जो पेज नंबर क्या है, BN9 पे मिसाल नंबर 4 है, वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं मशक़ी क्या है, 4.2 में चेतना स्टोर की, ये वाला एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अमीर इंटरप्राइजेस का भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और ये जो लास्ट में है जो सवाल नंबर 6, इसका आपको पता वगैरह लिख कर बनाना है, तो ये भी 6 वाला भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। 6 और 7 दोनों भी क्या है, IMP है, तो इसे ज़रूर हल कीजिए। मिसाल नंबर जो 5 है, सीमा ने 1200 रुपये सरमायाकारी की, तो ये भी एक क्या है, इम्पॉर्टेंट है, पेज नंबर 110 पर दिया हुआ है। मशक़ी सेट 4.3 का जो पहला वाला क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछ चुका है ये।
और बाज़ार भाव 80 रुपये था, तो ये वाला क्वेश्चन भी एक पूछ चुका है, इम्पॉर्टेंट है। और श्रीमती देसाई पांडे ने ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है 4। मशक़ी सेट 4.3 में पहला, दूसरा, चौथा, ये तीनों क्या है, इम्पॉर्टेंट है। मशक़ी सेट 4.4 का सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। तो मशक़ी सेट 4.4 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे हिसाब से। तो ये पूरी मशक़ी सेट ही क्या है, IMP है, इसकी कीमत ज़रूर मांगे। तो लेकिन पहला, दूसरा और जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, ये तीनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन तो आप ज़रूर हल कर कर एग्ज़ाम में जाइएगा। इसके बाद है मजमूई सवाल दिया हुआ है क्या 4A दिया हुआ है, इसे आपको हल करना है। इस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह के MCQs एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ये रियासत में दी गए हुए, तो ये वाला और इसका पहला और दूसरा इम्पॉर्टेंट है। क्या है, और ये भी पूछ चुका है, सवाल नंबर 5 भी आपको एग्ज़ाम पूछ चुका है। तो पहला, दूसरा और पांचवा मजमूई सवालात में पहले का इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर 110 पे जो सवाल नंबर 8 है, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, एक थोक ताजिर ने। और पेज नंबर 111 पर जो ग्राहक टैक्स अनुवाद है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। हो सकता है कि वैल्यू चेंज करे, तो सवाल नंबर 10 भी क्या है, हमारा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर है मजमूई सवालात क्या है 4B, तो उसमें का आपको जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, यहाँ पर दूसरा वाला क्या है, इम्पॉर्टेंट है। 100 रुपये दर्शनी कीमत के, और ये अगर 100 रुपये दर्शनी कीमत वाले 120, तो ये पाँचवा वाला भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरा और पाँचवा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, हमें सबक नंबर 4 में जितने इम्पोर्टेंट हैं हमने आपको बता दिया। अब सबक नंबर 5 है एहतिमाल। तो एहतिमाल में कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं देखते हैं। तो सबक नंबर जो 4 हमारा 5 है एहतिमाल, ये तो बहुत इजी है, लेकिन इसमें आपको क्या याद रखना है कि जब एक पासा फेंकते हैं तो 1 से 6 नंबर रहते हैं, लेकिन जब एक सिक्का उछालते हैं तो 2 एच या टेल आता है। ये तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आपको ये जो ताश की जो गड्डी है, इसके पत्ते आपको याद रखना चाहिए कि कुल पत्ते 52 होते हैं, उसमें जो सुर्ख होते हैं वो 26 है, और स्याह पत्ते जो होते हैं वो 26 होते हैं। 26 पत्ते सुर्ख में क्या होते हैं, 13 पान के पत्ते होते हैं, 13 ईंट के पत्ते होते हैं, और स्याह पत्तों में 13 चिड़िया के पत्ते होते हैं, और 13 क्या होते हैं, हुक्म के पत्ते होते हैं। इसकी बिना पर आपको वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चंस दिया जाता है कि सुर्ख, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछेंगे सुर्ख स्याह पत्ते कितने हैं, सुर्ख स्याह पत्ते कितने हैं, ऐसे पूछ सकता है। ईंट के पत्ते कितने हैं, पान के पत्ते कितने हैं, या ज़्यादातर एग्जाम में अभी तक तो ज़्यादातर हुक्म के पत्ते पूछ चुका है। हो सकता है आपको चिड़िया, ईंट या पान पूछ सकता है, तो आपको वहाँ पर लिखना है। तो चलिए, तो आपको पता होना चाहिए ईंट के पत्ते कितने होते हैं, 13, हुक्म के पत्ते होते हैं 13, पान के पत्ते होते हैं 13, चिड़िया के पत्ते होते हैं 13। लेकिन ईंट के पत्ता एक होता है, एक में हुक्म का पत्ता एक होता है, पान का, मतलब 52 गड्डियों में एक का कितना बार होता है, 4 बार होता है। बादशाह 4 बार होता है, रानी 4 बार होता है, गुलाम 4 बार होता है। लेकिन एक ईंट की पत्ता या हुक्म का पत्ता या पान की, इसमें से चारों में से किसी एक में सब एक एक होता है। एक का एक होता है, 2, 3 ऐसे 10 तक होता है। फिर बादशाह भी एक है, रानी भी एक है, गुलाम भी एक है, जब 4 हिस्सों में बट जाता है। लेकिन 52 पत्तों में आपको पूछा जाएगा कि 52 पत्तों में एक ताश की गड्डी में कितने बादशाह होते हैं। तो कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 रानी होते हैं, 4 गुलाम होते हैं, और 4 क्या होता है, इक्का होता है। और 2 पासे फेंके गए, तो इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है। मशक़ी सेट 5.2 का जो पहला वाला क्वेश्चन है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। मशक़ी सेट 5.2 जो है वो पूरी इम्पॉर्टेंट है। उसी का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में। ये भी चारों भी पूछ चुका है, हर साल अलग अलग तौर पर पूछ चुका है। तो आप जितना हो सके ये चारों क्वेश्चन हल कीजिएगा। पेज नंबर 119 पर दिया हुआ है मिसाल नंबर 2। ये जो मिसाल नंबर 2 है वो इम्पॉर्टेंट है। एक थैली में 50 कार्ड है, तो उसका नमूने बस क्या आएगा, क्या आप उसका क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी की मिसाल, उसी के बाद पेज नंबर 120 पर मिसाल नंबर 3 है, उसे भी आप ज़रूर हल कीजिएगा, वो भी सेम तरीके से है। तो चलिए, मशक़ी सेट 5.3 का तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 पासे। यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें 1 पासा देंगे, लेकिन ये जो 2 पासे वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है, दूसरा वाला, तो इसे हल कीजिए।
फिर उसी के बाद जो चौथा वाला है 0 1 7 इन सब की जोड़ी बनाकर, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। 3 मर्द है 2 खवातीन है, ये वाला भी क्या है इम्पोर्टेंट दिया है। अब बैक वक्त तो इसमें हमारे पास क्या है 4 5 इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 123 पर मिसाल नंबर 1 और 2 जो दिए हुई है वो उसमें से मिसाल नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है और एक बार मिसाल नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी आप कर सकते हैं, लेकिन मिसाल नंबर 1 ज़रूर कीजिएगा। पेज नंबर 124 पे जो मिसाल नंबर 3 है वो इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आपको वहाँ ताश की गड्डी के क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आप उसे आसानी से हल करेंगे। तो मिसाल नंबर 3 क्या है इम्पॉर्टेंट है। फिर मशक़ी सेट 5.4 का जो पहला वाला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कम से कम 2 चीज़ हो, ये तो पहला वाला ये यहाँ पर ये क्या है इम्पॉर्टेंट है और ये तीसरा वाला भी क्या है इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से ये जो चौथा वाला क्वेश्चन भी क्या है इम्पॉर्टेंट है। और हाँ ये 5th वाला क्या है वेरी वेरी IMP लिखी हमने, ये 5th वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है तो इसकी भी एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे तो सबक नंबर जो 5 है सभी क्या है इम्पॉर्टेंट है, जितना हो सके इसकी हल ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है क्या। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है ABCDEA दिया हुआ है। एक पासे के 6 रुख दर्जा झेल के मुताबिक है। जो सवाल नंबर 7 है ये क्या है इम्पॉर्टेंट है ABCDE दिया। एक पासा मरतबा फेंक गया ऊपरी रुख पर A हासिल होता है, तो A कितनी बार हासिल होता है 2 बार हासिल होता है कितनी 6, तो मतलब 2 बार आता है। और ऊपरी रुख पर D हासिल होता है, मतलब D कितनी बार है 1 है। मतलब जो हमारे इसे हम B फर्स्ट करेंगे तो हमारे पास जो N ऑफ B आ जाएगा वो आ जाएगा 1, और ये जो आ जाएगा N ऑफ A आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 2। तो 7वां वाला क्वेश्चन कितना क्या है हमारा इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 14 और 15 यहाँ पर क्या है इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हो गए हमारे सवाल नंबर 5 के क्वेश्चन। आप देखते हैं सवाल नंबर, ये तो हो गए हमारे सबक नंबर 5 के क्वेश्चंस। आप देखते हैं सबक नंबर 6 जो क्या है शुमारियात स्टैटिक। जो शुमारियात चैप्टर है उसमें आपको 3 मेथड दिए हुए हैं। डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो 3-4 मेथड है आप उस मेथड में से वो 3-4 मेथड हल कीजिएगा। एग्जाम में कोई ना कोई मेथड आपको ज़रूर पूछता है। तो ये है हमारा डायरेक्ट मेथड यानी रास्त तरीका। एक रास्त तरीका है, दूसरा क्या है मफूजा मियानिये का तरीका है, और तीसरा क्या है ग्रीज मरहले का तरीका। ये तीनों तरीके आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो तीनों तरीके से एग्जाम पर आपको क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल हल कीजिएगा। तीनों भी इजी है, उसके तीनों के एक एग्जाम्पल याद कर दीजिए। तो रास्त तरीका, मफरूज़ा मियाना तरीका और ग्रीज मरहले के तरीके, ये तीनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो ये तीनों तरीके आप हल कीजिए। उसी की बेस पर आपको मशक़ से 6.1 हल करना था। इसका मतलब क्या है, आपको 3 क्वेश्चन हल कीजिएगा। मशक़ से 6.2 आपको हल करना है, वस्तानिया मालूम करना है। वस्तानिया किस तरह से मालूम करते हैं ये हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताए थे। तो वस्तानिया का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो ग्रीज मरहले का तरीका, मफूजा मियाने का तरीका और रास्त तरीका, और उसके साथ क्या है वस्तानिया मालूम करने का तरीका। ये 4 क्वेश्चन आपको इस सबक में हल करना है। उसके आगे और देखते हैं। तो उसके आगे हमको मशक़ी से 6.3 में कसीरिया मालूम करने का ज़ाब्ता। तो कितने हो गए कसीरिया, मफूजा मियानिया, रास्त तरीक़ा, ग्रीज मरहले का तरीक़ा, रास्त तरीक़ा, और क्या हो गया मियानिया मालूम करने का तरीक़ा। तो मशक़ी सेट 6.3 में आपको क्या मालूम करना है, कसीरिया मालूम करने के तरीके से ये 4 क्वेश्चन हल करना है। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आप ज़रूर हल कीजिएगा। मशक़ी सेट 6.4 है, इसमें आपको मुस्ततिली तरसीम बनाना है। तो मुस्ततिली तरसीम के तरीके से आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन ज़रूर हल कीजिएगा। और किस तरह से हल करते हैं ये इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हमें डायग्राम किस तरह से बनाना है। मशक़ी सेट 6.5 में आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में फर्स्ट वाला इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में पिछली बार पूछ चुका था, पिछली बार मतलब 2-3 साल पुराने से हम आपको बता रहे हैं। पिछली बार मतलब एग्जैक्ट पिछली बार मतलब 2022 में ही नहीं पूछे हुए, बहुत 2-4 साल पहले भी पूछ चुका है। तो इसमें से आपको कसीदिया ज़िली तरीके से क्या करना है, हल करना है, उसकी डायग्राफ बनानी है। तो इनमें से आप कोई जो एक क्वेश्चन करना चाहे कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप कोई भी एक हल कीजिए, उसकी डायग्राम बना दी, किस तरह से बनाते हैं उसको एक बार समझ कर लीजिए।
मशक़ सेट 6.6 का आपको यहाँ पर क्या करना है, डायरवी तरसीम बनाना है। तो इसमें जो सबक सवाल नंबर 2 है ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर अंग्रेज़ी, उर्दू, साइंस, रियाजी, समाजी उलूम, हिंदी, ये चारों सब्जेक्ट के सब्जेक्ट दिए हुए हैं, मजमून दिए हुए हैं और मार्क्स दिए हुए हैं। उसका हमें क्या करना है, तरसीमी तरीके से, इसे डायरवी तरसीमी तरीके से हल करना है। तो डायरवी तरसीम आपको बनाना आती है बहुत अच्छे से, और इसे ये तो बहुत ईजी सवाल है, आप इसे आराम से हल कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसका ज़रूर हल करिएगा। एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह से आपको डायरवी तरसीम की ग्राफ बनाना है। और उसी के आगे जो सवाल नंबर 5 और 6 है, डायरवी तरसीम दी हुई है और उससे किस तरह से आपको क्या करना है, बताना है कि किस कीमत क्या है। तो अब ये जो सवाल नंबर 5 और 6 है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सवाल नंबर 5 और 6 भी आप इम्पॉर्टेंट है कह सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है, मुख्तलिफ खून के ग्रुप के अफराद का खून के ग्रुप के मुताबिक क्या है, तो ये आप इसे एक बार हल ज़रूर कीजिएंगे। मजमूई सवालात 6 का पहला क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखते हैं, तो ये तो हो गए थे हमने ये सारे क्वेश्चन जो आपको स्टार मार्क्स कर दिए गए हैं, या हमने आपको जो तरीका कहा गया है, जैसा आपको महफूज क्या है रास तरीक़े से हल करना है, ग्रीज़ मरहूले के तरीके से करना है, महफूजा म्याने के तरीके से हल करना है। कसीरिया मालूम कीजिए, वस्तानिया मालूम करना है आपको, इसमें डायरवी तरसीम बनाना है और या ग्राफ बनाने के तरीके। ये जो 6-7 जो क्वेश्चन है, आपको इसे अच्छे से एक एक क्वेश्चन को, हर तरीके के क्वेश्चन को एक एक बार ज़रूर हल कीजिएगा। एग्ज़ाम में या आपको चैप्टर 6 से 8 मार्क के लिए। तो ये तो हो गए थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जितना हो सके आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहा गया है, जो जो पॉइंट्स हमने आपको दिए गए हैं कि हमने ये क्वेश्चंस आप एक एक बार हल कर देखिए, वो सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर हल कीजिएगा। और पेपर कैसा गया एग्ज़ाम के बाद कमेंट कर ज़रूर बताएंगा कि इस वीडियो पर कि आपका पेपर किस तरह से गया, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कितने आए। तो मिलते हैं आपका पेपर कंप्लीट होने के बाद। ज़रूर कमेंट कर ज़रूर बताएंगा कि आपका पेपर कैसा गया, कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली या नहीं मिली। तो कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।